ओके, स्टार्ट कर रहे हैं आज क्वेश्चन नंबर 13 6.3 एक्सरसाइज का। ठीक है, पहले हमने 12 तक कर दिए थे। 13 वाला क्वेश्चन देखो, चित्र आपको खुद से ट्राई करना है, बनाना खुद से है। ठीक है, 13 वाला क्वेश्चन देखो, ध्यान से देखो फिर अब बिल्कुल, क्योंकि ये क्वेश्चन आते हैं, छोटे मोटे क्वेश्चन है तो ये आ जाते हैं एक एक दो दो नंबर में। तो इसमें लिखा है कि एक त्रिभुज ABC बनाओ। बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, चित्र आपको बनाने हुआ नहीं मिलेगा, खुद से बनाना पड़ेगा। ABC एक ट्रायंगल बोल रहा है। आगे क्या बोला उसने कि BC पर एक बिंदु D इस प्रकार है। इस BC पर क्या है, एक बिंदु D है, इस प्रकार है कि एंगल ADC, जो एंगल ADC इसका मतलब ये A को D से मिलाया होगा। बात समझ गए? तो एंगल ADC जो है, ये वाला जो एंगल है वो किसके इक्वल है, कह रहा है एंगल BAC के, BAC यानी इस टोटल पूरे एंगल के इक्वल है। तो हमको प्रूव करना है, प्रूफ क्या करना है इसमें, CA का स्क्वायर इक्वल्स टू किसके करना है, CB डॉट C। डॉट का मतलब यहाँ मल्टीप्लाई से। तो एक चीज़ ध्यान से देखो, ये जो CA CB जो जिस ट्रायंगल में आ रहे हैं वो दो ट्रायंगल हमको पहले कॉन्ग्रेट जो कह रहा हूँ सिमिलर प्रूव करने हैं। बात समझ गया ना? यहाँ देखो जरा, CA किस ट्रायंगल का पार्ट है, देखो CA अभी पता नहीं लग पा रहा क्योंकि ये जो लाइन है ये पूरे ट्रायंगल की भी साइड है और ये छोटे वाले की भी है। अब यहाँ देखो CB, C से लेकर B, इसका मतलब पूरा ट्रायंगल है, इसका मतलब एक ट्रायंगल आपका पूरा लेना है। दूसरा क्या है आपका CD, C से लेकर D, इसका मतलब क्या है, एक आपका ये छोटा वाला ट्रायंगल लेना है और एक बड़ा वाला ट्रायंगल। इसको देखते हुए हमको ट्रायंगल के साइड मतलब ट्रायंगल को सेलेक्ट करना है, ये साइड को देखते हुए। बात समझ में आ रही है? देखो CA देखा ना हमने, CA दिख रहा है CA, तो ये जो CA साइड है वो ट्रायंगल ABC की भी है और इस वाले छोटे वाले ट्रायंगल की भी है। यहाँ से भी कंफर्म नहीं हो पा रहा है क्या है, आगे से होगा कंफर्म। CB है, C से लेकर B, इसका मतलब बड़ी साइड है, तो मतलब एक बड़ा ट्रायंगल है आपका, एक तो ट्रायंगल ये लेना है। दूसरा क्या है CD यानी ये C से लेकर D। अब यहाँ से कंफर्म हो गया छोटा वाला ट्रायंगल भी लेना है। तो कुल मिला के एक बड़ा वाला ट्रायंगल और एक छोटा वाला ट्रायंगल, इन दोनों को हमको क्या करना है, सबसे पहले सिमिलर प्रूव करना है। क्यों करना भी समझ में आएगा आपको। यहाँ से इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ट्रायंगल ABC व ट्रायंगल कौन सा, ADC में। इतनी बात क्लियर हो गई? बात समझ गया ना? तो यहाँ से देखो जरा, अभी एक चीज़ हमको गिवन है। क्या गिवन है? जो एंगल छोटे वाले ट्रायंगल को पहले लिया, पहले बड़े वाले ट्रायंगल को लिया। बड़े वाले ट्रायंगल का जो एंगल BAC है, यही तो है ट्रायंगल का एंगल। देखो एंगल BAC किसके इक्वल दे रखा है, एंगल ADC के इक्वल दे रहा है, एंगल ADC। इसका मतलब देखो जो आपका A है वो किसके इक्वल दे रखा है, D के। तो यहाँ पर हमको थोड़ा सा सेट करना पड़ेगा इसको, जो A है वो D के इक्वल दे रखा है, तो यहाँ पर D लिखना पड़ेगा और यहाँ पर A। बात समझ गए ना? तो थोड़ा सा सही रहेगा आपका। इतनी बात समझ में आ गई आपको? अब देखो जरा, अब उसके बाद देखो, अब दूसरा एंगल ये तो आपको गिवन है, दूसरा एंगल क्या आएगा जरा बताओ तो। ट्रायंगल चेक कर लो, ACB एक ट्रायंगल ये है और दूसरा ट्रायंगल है ACD। तो C क्या आएगा, दोनों में कॉमन आ जाएगा, C दोनों के पास आ रहा है ना कंप्लीट। तो एंगल C इक्वल्स टू एंगल C, ये आपके पास दोनों में कॉमन है। तो यहाँ से AA समरूपता की कसौटी से ट्रायंगल ABC सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल DAC के। अब जैसे ट्रायंगल सिमिलर हो गया, हम क्या कहेंगे, इनके संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा, इक्वल होगा। करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो आपके पास इक्वल होता है। तो ये वाले इसको देखते हुए हमको साइड का रेशियो लेना है, इस चीज़ का ध्यान देना। तो सबसे पहले देखो, इस ट्रायंगल बड़े वाले ट्रायंगल की बात चल रही है, इसको देखते हुए लेके चलना है, ध्यान देना। तो इस बड़े वाले ट्रायंगल में क्या है, ABC ट्रायंगल है। तो इस ABC की मैं सबसे पहली साइड ले रहा हूँ AC या फिर CA, कुछ भी लिख सकते हो आप। ले लिया बड़े वाले ट्रायंगल की साइड। अब इसके अपॉन में हम दूसरे वाले ट्रायंगल की साइड लेंगे ना करस्पॉन्डिंग। तो दूसरे वाले ट्रायंगल की कौन सी साइड लेके चलते हैं, इन दोनों में से कौन सी, देखो बताओ जरा, इन दोनों में से कौन सी साइड है, CB है या CD है? CD है ना, CB तो बड़े वाले ट्रायंगल की है, तो दूसरे वाले ट्रायंगल की क्या है आपके पास, CD आ गई। इतनी बात समझ में आ गई? इक्वल। अब उसके बाद बड़े वाले ट्रायंगल की साइड आएगी, बड़े वाले ट्रायंगल की क्या है फिर बताओ जरा, CB है। इन दोनों में क्या है बड़े वाले ट्रायंगल की, CB, और अपॉन में क्या आएगा छोटे वाले ट्रायंगल के लिए। अब क्या बचा फिर इसमें, एक CA और बचा, इसमें 2 CA थे ना। इतनी बात समझ में आ गई?
अब क्या कर दो, इसके क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ कर दो तो सी ए स्क्वायर आ जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ कर दो तो सी डी डॉट सी बी आ जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है। अब ये चीज़ समझ में ना कैसे लिखा हमने, इसको देखते हुए लिखा। पहले इस बड़े वाले ट्रायंगल की एक साइड ली हमने, कौन सी साइड ली? सी ए, जो इसमें था हमारे पास, बड़े वाले ट्रायंगल की साइड, फिर छोटे वाले ट्रायंगल की साइड। छोटे वाले ट्रायंगल की साइड हमको देखो, छोटे वाले ट्रायंगल की साइड हमारे पास सी डी है, ए डी भी है, लेकिन हमको ए डी की ज़रूरत है नहीं। इसमें किसकी ज़रूरत है? हमको सी डी की ज़रूरत है ना। तो अपॉन में क्या लिखेंगे हम? सी डी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? बड़े वाले ट्रायंगल की साइड आएगी। अब बड़े वाले ट्रायंगल की साइड क्या है यहाँ पर? सी बी। वैसे तो और भी है ट्रायंगल की बड़े वाले साइड, ए बी भी है, बट ए बी की आवश्यकता नहीं है हमको किसी की ज़रूरत है? सी बी की। अपॉन में क्या आ जाएगा आपके पास? सी ए आ जाएगा। यहाँ से बात समझ गया? ये तो हमारे पास था कि हाँ इसको देखते हुए काम करना। अब एक्चुअल में हो क्या रहा है? ऐसे हो रहा है, देखो एक ट्रायंगल हमने ये वाला लिया ए डी सी, और दूसरा ट्रायंगल कौन सा लिया? ए बी और सी, ये तो था। तो यहाँ से हमने क्या करा? ए सी के अपॉन में किसको लिख लिया हमने, ज़रा बताओ तो? ए सी के अपॉन में किसको लिख लिया? सी डी लिख दिया। कहाँ है सी डी? यहाँ पर डी वाला आपने बनाया नहीं क्या? अच्छा, बड़े वाला ट्रायंगल ये वाला है ना। ए सी के अपॉन में क्या आ जाएगा आपके पास? सी डी आ जाएगा। और उसके बाद क्या है? सी बी के अपॉन में क्या आ जाएगा आपके पास? ए डी तो हमें चाहिए नहीं, क्या चाहिए हमको? बस वही लिखा है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया हमने। इसको देखते हुए काम करना है जो हमको दे रखे। करो जरा इसको फटाफट। ओके 13 वाला क्वेश्चन देखो इसका। 13 जो कह रहा हूँ, 14 वाला, 13 तो हो चुका है। 14 वाला क्वेश्चन क्या है? एक त्रिभुज ए बी सी बनाते चलेंगे, एक त्रिभुज ए बी सी, ठीक है, की भुजा देखो कौन कौन सी साइड दे रखी है? ए बी, बी सी, ओ सॉरी ए सी दे रखा है इस बार, ए सी, और माध्यिका ए डी, यानी जो मीडियन होती है। माध्यिका क्या काम करती पता है आपको? वो जिस साइड पर पड़ती है उसको दो इक्वल साइडों में, ठीक है, दो इक्वल भाग में डिवाइड कर देती है। अन्य त्रिभुज है एक, कौन सा है? अन्य त्रिभुज की भुजा पी क्यू पी आर, हाँ वही पी क्यू आर होगा अगला त्रिभुज। अगला त्रिभुज क्या है आपका? पी क्यू आर। के किसके समानुपाती है जरा बताओ तो? भुजा पी क्यू पी आर और माध्यिका पी एम, ये आपस में समानुपाती है, यानी इनका जो रेशियो इक्वल दे रखा है। किस किस का? गिवन देखो जरा, ए बी के अपॉन में क्या होगा? पी क्यू किसके इक्वल दे रखा है? ए सी के अपॉन में पी आर किसके इक्वल दे रखा है? ए डी अपॉन पी एम, ये गिवन है। और आपको प्रूव करना है, प्रूव क्या करना है इसमें? ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर होगा ट्रायंगल किसके? पी क्यू आर के। अब यहाँ पर देखो, ये जो बड़ा वाला ट्रायंगल है ए बी सी, वो किसके समरूप होगा कह रहा है? सिमिलर होगा कह रहा है पी क्यू आर। तभी हो सकता है जब दो साइडों का रेशियो इक्वल आ जाए और एक एंगल बराबर आ जाए। एक तो कंडीशन ये हो सकती है, या ऐसा हो सकता है कि ये तीनों साइडों का रेशियो आपस में क्या आ जाए? इक्वल आ जाए। तो हमने एक यहाँ पर सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हमको दिया क्या? हमको दे रखा है कि जो ए डी है और पी एम वो क्या है? माध्यिकाएँ हैं। क्या है ये? माध्यिकाएँ हैं। तो जो माध्यिकाएँ अगर समान अनुपात में दी होती है ना, इसमें लिखेंगे यदि माध्यिकाएँ समान अनुपात में यहाँ पर देखो होती हैं, तो जो माध्यिका समान अनुपात में होती है, वो माध्यिका जिस भुजा पर पड़ती हैं वो भी आपके उसके इक्वल आते, वो भी समानुपाती हो जाते। तो यहाँ पर लिखेंगे तो वह, तो क्या होगा? जो ए डी है माध्यिका, देखो ए डी अपॉन पी एम किसके इक्वल हो जाएगा?
हाँ बी सी अपॉन में किसके हो जाएगा, क्यू आर के। ये बात समझ में आ गई। अगर माध्यिका समानुपात में है तो माध्यिका जिस भुजा पर पड़ेंगी वो भुजा भी आपस में क्या आ जाएंगी, समानुपात में आ जाएंगी। बात समझ गए, इतनी बात क्लियर है। तो अब ये आपके पास गिवन है, चूँकि हमारे पास क्या है, गिवन दे रखा है ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल्स टू ए सी अपॉन पी आर इक्वल्स टू ए डी अपॉन पी एम, ये दिया हुआ है। अब जो ए डी अपॉन पी एम होगा उसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, ए डी अपॉन पी एम की जगह क्या लिख सकते हैं, बी सी अपॉन क्यू आर। तो यहाँ पर ऐसे लिखेंगे ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल्स टू ए सी अपॉन पी आर इक्वल्स टू ए डी अपॉन पी एम की जगह क्या लिख देंगे, बी सी अपॉन क्यू आर। ऐसे लिख देंगे इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, तो यहाँ लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ऐसे लिख देंगे। अब हमें यहाँ से देखो ज़रा, इस ट्रायंगल में तीनों भुजाएं इक्वल रेशियो में आ गए। देखो ए बी अपॉन पी क्यू, ए सी अपॉन पी आर और बी सी अपॉन क्यू आर। तो किसी भी ट्रायंगल के तीनों साइड अगर इक्वल रेशियो में आती तो क्या होता है ट्रायंगल, तो अतः हम लिखेंगे, ऐसे लिख सकते हैं ट्रायंगल ए बी सी व ट्रायंगल पी क्यू आर में डायरेक्ट लिख सकते हैं ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल्स टू ए सी अपॉन पी आर इक्वल्स टू बी सी अपॉन क्यू आर। अतः एस 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 नियम से ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है किसके, ट्रायंगल पी क्यू आर के। हो गया ना। और ये चीज़ आपको याद रखनी है यहाँ पर। बात समझ में आ गई ना इतनी, ठीक है। देखो 15 वाला क्वेश्चन देखो, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, इससे आसान कोई क्वेश्चन ही नहीं है। लंबाई 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ, एक 6 मीटर वाली लंबाई का, ऊर्ध्वाधर का मतलब बिल्कुल सीधा खड़ा, ठीक है, ऊर्ध्वाधर हॉरिजेंटल, समझ गए। 6 मीटर लंबाई वाले ऊर्ध्वाधर स्तंभ जो भूमि पर छाया की लंबाई कितनी है उसकी, 4 मीटर। मतलब देखो ये भूमि है, समझ गए, अरे धरती भैया, ठीक है, जिस पर एक 6 मीटर का क्या है खंबा खड़ा है और उसकी जो छाया है इधर साइड पड़ेगी या उधर साइड, एक साइड बना लो, ठीक है, इधर साइड बना लो, चलो। उसकी जो परछाई है वो आपका 4 मीटर है उसकी परछाई, ठीक है। आगे बोला उसने, जबकि उसी समय बोल रहा है, टाइम वही है, एक मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर है। मतलब यहाँ पर इसी भूमि पर एक मीनार है, थोड़ा सा इधर साइड होगा, ये मीनार है भाई, अरे मीनार थोड़ी सी लंबी हो जाएगी मीनार यार, ये मीनार है, ठीक है। इस मीनार की जो क्या बोलते हैं छाया की लंबाई है वो कितनी है टोटल, 28 मीटर है। चलो यहीं तक मान लो टोटल, ये इधर तक ये 28, थोड़ा 4 यहाँ तक है, ठीक है, थोड़ा 6 ऊपर तक बना लो। और ये टोटल पूरा क्या है 28 मीटर है, ये आपकी मीनार। अब यह देखो इन दोनों को मिला दिया और हमसे ये पूछा है कि भैया मीनार की हाइट बताओ, तो ये A B C D E। अब यहाँ पर देखो ज़रा, मीनार की हाइट यहाँ पर है, मीनार की ऊंचाई कितनी है AB की वैल्यू आपको पता करनी है यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 2 त्रिभुज है आपके, कौन कौन से त्रिभुज, AEB एक त्रिभुज ये है, और AEB एक त्रिभुज ये है, और DEC ये 2 त्रिभुज हैं। क्या ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे, यहाँ से देख लो, अगर कर भी सकते नहीं डायरेक्ट भी लिख सकते, चलो लिखो यहाँ से, त्रिभुज ABE व त्रिभुज DEC में सबसे पहले देखो एंगल E इक्वल्स टू एंगल E होगा, ये E यहाँ लिखना पड़ेगा फिर इसका मतलब, ठीक है, E और E। और जो B होगा वो B किसके इक्वल होगा जरा बताओ तो, C के, क्यों, प्रत्येक ये 90 डिग्री के होगा, ये आपका कॉमन हो गया आपका। इतनी बात क्लियर है। तो यहाँ से हम AA नियम से हो जाएगा ट्रायंगल ABE सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल DCE के। जैसे ये 2 ट्रायंगल सिमिलर होंगे तो इनके संगत भुजाओं का अनुपात आपस में क्या आएगा,
बराबर, समझ गए ना। अब बराबर वही साइड को लेना है जिनकी हमको आवश्यकता है, जिनकी ज़रूरत है। अभी तो मीनार की हाइट निकली गए हैं। सबसे पहले बड़े वाले ट्रायंगल में हमने साइड ले ली ए बी, इस ये किसके अपॉन में आएगा ज़रा बताओ तो, डी सी, छोटे वाले ट्रायंगल के डी सी। अरे इसकी लंबाई और इसकी लंबाई लंब दोनों आपस में समानुपात में आएंगे ना दोनों, किसके इक्वल आ जाएगा ये। देखो ये भी हो सकता था यहाँ पर ए ई के अपॉन में क्या आ सकता था, डी ई आ सकता था, लेकिन हम इसको लेंगे नहीं क्योंकि हमको इसकी आवश्यकता नहीं, हमको ज़रूरत किसकी है, जिसकी वैल्यू दे रखी है। क्या आएगा यहाँ पर, बी ई, बड़े वाले ट्रायंगल की बी ई साइड है, छोटे वाले ट्रायंगल की क्या है, सी ई। इतनी बात समझ गए। अब देखो ए बी की वैल्यू कितनी आएगी बताओ, ए बी की वैल्यू तो आपको निकालना है। डी सी आपको कितना दे रखा है 6, बी ई कितना दे रखा है 28 और सी कितना दे रखा है 4। ठीक है, 4 से ये कट गया 7 बार, तो यहाँ से आपका आ जाएगा ए बी इक्वल्स टू 6 × 7 कितना हो जाएगा 42 मीटर। तो यानी जब मीनार की हाइट है वो कितनी आ जाएगी आपके पास 42 मीटर। बात समझ गया ना। ओके, इतना हो गया, बाकी एक क्वेश्चन बच गया उसको कल को करते हैं। ठीक है।